नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। सब अधर में लटका है, एडमिशन प्रक्रिया, छात्रों का भविष्य और यूजीसी और डीयू का फैसला भी। दरअसल डीयू और यूजीसी के फैसलों के अधर में लटकने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी के 3 साल के कोर्स की बात सीधे सीधे न मानते हुए यूजीसी को एक प्रस्ताव भेज दिया जिसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। उधर यूजीसी ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। शाम को यूजीसी की जो बैठक होनी थी वो टल गई है। अब आपको पहले बताते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बीच का रास्ता निकालते हुए क्या प्रस्ताव भेजा है। दरअसल कल देर शाम ऑफिस आवर के बाद यूजीसी की एक चिट्ठी डीयू को भेजी गई। उस चिट्ठी के जवाब में आज सुबह यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि कल कुछ गणमान्य नागरिकों ने एक प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के सामने रखा है। यह प्रस्ताव कहता है कि 4 साल के बीटेक जैसे तकनीकी कोर्स में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अलावा मौजूदा 4 साल के कोर्स को 3 साल के ऑनर्स में बदला जा सकता है। 3 साल में ऑनर्स डिग्री वाले कोर्स की संख्या 17 तक की जा सकती है। फाउंडेशन कोर्स की संख्या घटाई जा सकती है और इसे सिर्फ पहले साल तक ही रखा जा सकता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से शोध से जुड़े चौथे साल का कोर्स शुरू कर सकती है अगर इसके लिए सभी जरूरी संस्थाओं की हरी झंडी ली जाए। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को मानेगा या नहीं। इसके लिए कल तक का इंतजार कम से कम तो करना ही होगा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही लागू नहीं किया था, बल्कि इस साल की शुरुआत में ही बेंगलुरु का अगर जिक्र करें, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने भी 4 साल का कोर्स लागू किया जो निर्विवाद रूप से चल रहा है। वहां कोई हंगामा नहीं है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में छात्रों के लिए कमोबेश वैसे ही एग्जिट पॉइंट हैं जैसे कि FYUP में है। मसलन 2 साल पढ़ाई करने के बाद एसोसिएट डिग्री लेकर छात्र कोर्स से निकल सकता है। ये बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का पैटर्न हम आपको बता रहे हैं। 3 साल की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वो बाहर आ सकता है। 4 साल पढ़ाई करने के बाद ऑनर्स की डिग्री लेकर वो पढ़ाई छोड़ सकता है और 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो मास्टर्स की डिग्री ले सकता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पर अब एक साथ नजर डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में कोई फर्क है भी या नहीं। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोर्स में भी बीच में निकलने के विकल्प मौजूद हैं। यही हाल बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का है, जहां आप 4 साल के प्रोग्राम का 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद भी कोर्स छोड़ सकते हैं। इसकी इजाजत मिलती है। उसी हिसाब से डिग्री आपको मिल जाती है। बाद में छात्र जहां से पढ़ाई छोड़ी थी वहां से आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के FYUP में मेजर और माइनर कोर्स दाखिले के वक्त ही चुनना होता है, जबकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी मेजर और माइनर कोर्स दाखिले के वक्त ही चुनना जरूरी नहीं बताती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल के बाद एक मेजर के साथ बैचलर्स डिग्री मिलती है, जबकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में 3 मुख्य विषय पढ़ने होते हैं और 3 साल में फिर बैचलर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता। ऐसे में आज न्यूज पॉइंट में यह समझने की कोशिश करेंगे कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम पर यूजीसी को ऐतराज क्यों नहीं है, डीयू के प्रोग्राम पर क्यों, क्या फर्क है दोनों प्रोग्राम में। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का नया प्रस्ताव सारा विवाद खत्म कर देगा और नए प्रस्ताव में ऐसा क्या है जो बीच का रास्ता निकलने की वजह बन सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी डूटा की अध्यक्षा नंदिता नारायण है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर किशन लाल हैं जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हेड रह चुके रिटायर्ड प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मैनेजमेंट गुरु प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर किशन लाल और प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी ये वो नाम हैं जिन्होंने मिलकर वो प्रस्ताव तैयार किया और बाकी लोगों के साथ, जो कि डीयू की तरफ से यूजीसी को भेजा गया है। ऐसे में मैं बेंगलुरु यूनिवर्सिटी वाले मामले पर बाद में आऊंगा। पहले जो प्रस्ताव गया है जिस पर एक उम्मीद जगी कि शायद हो सकता है बीच का रास्ता निकल जाए और आप दोनों का भी उस प्रस्ताव में योगदान है। हरीश त्रिवेदी जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, ये प्रस्ताव जो मौजूदा FYUP है उससे कैसे अलग है, अगर आप थोड़ा दर्शकों के लिए समझा सकें, और क्यों उम्मीद जगाता है कि बीच का रास्ता निकल पाएगा। इसमें फर्क सबसे बड़ा ये है कि देखिए, लड़ाई किस बात पे हो रही है। लड़ाई ही कहना चाहिए, संघर्ष बड़ी जोर से हो रहा है। तो उसमें 4 साल और 3 साल नारे के रूप में उभर के आ गया है। 4 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, ये कोई नहीं पूछ रहा है। 4 साल होगा कि 3 साल होगा, यही पूछ रहे हैं सब लोग। तो 4 साल का जो प्रोग्राम था वो अब 3 साल का हो सके, ऐसा सुझाव दिया गया है। इसलिए रास्ता आगे निकलने की उम्मीद जगती है। 3 साल का वो नहीं है जो पहले 3 साल था। अब जो 3 साल का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं,
वो ऐसा है कि उसमें कुछ तत्व 4 साल वाले के भी समाहित हो जाएंगे, तो पुरानी चीज नहीं होगी, थोड़ा फर्क होगा। अधिकतर वो 3 साल, अगर वो भी आप बता दें। थोड़ा फर्क इसमें ये है कि 3 साल का जो कार्यक्रम पहले था 4 साल का ही नहीं था। जैसा अभी आपने बताया, बेंगलोर में भी, यहां भी 2 साल के बाद भी समाप्त हो सकता था, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी। तो 4 साल का कहना है इसको गलत है, भ्रामक है ये। तो 3 साल की जो डिग्री थी और उसके बाद चौथे साल जो और कुछ इसमें होना था, वो चौथा साल अब थोड़ा अलग इस तरह कर दिया गया है कि अब भी है, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जैसा पहले भी था, जो चाहते हैं चौथे साल जाना। जो नहीं जाना चाहते उनके लिए तब भी नहीं था, अब भी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यह आया है कि पहले साल और दूसरे साल में फाउंडेशन कोर्सेज थे, उनकी संख्या काफी थी। बहुत से अध्यापक कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा हैं, एक ये बात थी। दूसरी ये भी थी कि सरल हैं, आवश्यकता से अधिक सरल हैं। उसका भी उत्तर बाद में दे सकता हूं मैं, लेकिन अभी ये है कि फाउंडेशन कोर्सेज की संख्या घटा दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स सिर्फ पहले ही साल पढ़ाए जाएंगे। इससे जो जगह बनेगी उसमें जो मेन सब्जेक्ट है DC1 जिसे कहते हैं, डिसिप्लिन कोर्स 1, उसकी जगह बढ़ेगी। तो वो जो काम जो 4 साल में होना था वो 3 साल में समाहित हो जाएगा, इसी में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं। और जो ये फाउंडेशन कोर्स कम होंगे, दोनों में फर्क होगा। ये बाकी के सालों में कैसे डिवाइड होंगे? वो पहले साल में ही जैसे थे वैसे ही रहेंगे, या उसको चौथे साल का वैसे भी कार्यक्रम दूसरा ही था। पहले साल की समस्या अधिक थी, चौथा साल तो अभी पहुंचा ही नहीं है कोई, पिछले ही साल तो शुरू हुआ है। चौथा साल किस प्रकार उभर के आता, ये तो भी भविष्य में है, और भविष्य में ही रहेगा 2 साल और। पहले साल में फाउंडेशन कोर्सेज कई थे, उनको कम कर दिया गया है और मुख्य विषय की जगह बढ़ाई गई है। मुख्य विषय की जगह बढ़ा दी गई है। डॉक्टर लाल, आप लोगों ने जो प्रस्ताव बनाया, इसमें अहम बात आपको क्या लग रही थी? क्योंकि कई लोगों को अभी भी इस पर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि यूजीसी को वाकई ऐतराज किस चीज पर है। जैसा सर भी कह रहे थे कि 3 साल 4 साल पर मामला आके अटक जाता, लोग यही सोच रहे हैं कि साल को लेकर ही सिर्फ शायद विवाद है। ऐसे में सवाल ये भी कि आपको क्यों ये उम्मीद है कि आपका ये प्रस्ताव शायद यूजीसी मान लेगा? मैं इसका एक दूसरा संदर्भ देना चाहता हूं। आपको शायद ये पता हो कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एपेक्स बॉडी है साइंस की, और इस हमारे देश में हिस्टोरिक रीज़न की वजह से 3 एकेडमीज़ हैं साइंस की। एक जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, एक इलाहाबाद में और एक दिल्ली में। ये एपेक्स बॉडी इसलिए है इनसा क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने ये अथराइज किया है, आप एडहेयर करेंगे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस और सारी साइंस यूनियंस। ठीक है। काफ़ी दिनों से देश में ये बड़ी चिंता थी कि जो बच्चे अब विज्ञान ले रहे हैं उनका स्तर गिर गया है। ये हमें चिंता थी, हमारी सभी एकेडमीज़ को चिंता थी। काफ़ी बार हम लोगों ने मिलके इस पर चिंतन किया। मैं आपका ध्यान ये 2009 की एक रिपोर्ट जो जॉइंट जिस पे सारी एकेडमीज़ ने साइन किया उसकी ओर बताना चाहता हूँ। इसमें ये विषय भी था कि हमारे जो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स और मास्टर्स कोर्स हैं जी, इसकी संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए कि जो 10+2 के बाद बच्चा आता है उसके सामने क्या ऑफर होने चाहिए। इसमें 4 जो पॉसिबिलिटीज़ बताई गई। एक, जो आप नॉर्मल आप 3 साल जमा 3 इयर्स फॉर BSc ऑनर्स, 2 ईयर MSc और फिर PhD करें। अच्छा, काफ़ी जगह उन्होंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड करेंगे MSc कि 3 जमा 2 5 साल की MSc एंड देन दोज हु वांट टू गो फॉर PhD लेट देम गो फॉर PhD। देयर वर अदर्स, दे सेड यू हैव इंटीग्रेटेड MSc प्लस PhD। एंड जो चौथा जिस पे बहुत जोर दिया गया था वो 4 ईयर ऑनर्स कोर्स था, 4 ईयर विच अब